मिल्स और महकमा खुराक के दरमियान रस्साकशी जारी। पंजाब में आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान का कल से सूबे भर में हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद मट्टू कहते हैं फ्लोर मिल्स गंदम उठाएंगी, ना ही मार्केट में आटे की सप्लाई होगी। हड़ताल का ऐलान होते ही मार्केटों से आटा गायब। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 100 से ज़ायद फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब मोहम्मद जमान भट्टू कहते हैं हड़ताल पर उकसाने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा करके मुतल्लिका इदारों को फ्राहम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस, सेक्रेटरी खुराक से रिपोर्ट तलब कर ली। महंगाई करके रखा है, गोश्त में आग लगी हुई है, हर चीज़ में, सब्जी में, दूध में, हर चीज़ में आग लगी पड़ी है। मुर्गी का इस टाइम सरकारी रेट जो है 670 रुपये चल रहे, हम लोग मजबूरन इसको 650 640 बेच रहे क्योंकि ग्राहक खरीद नहीं रहे। मुल्क भर में चिकन की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में चिकन 100 रुपये फी किलो महंगा होकर 750 रुपये तक पहुँच गया। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 620 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। पेशावर और कोयटा में भी चिकन अवाम की पहुंच से दूर। दाल रोटी भी खाना मुहाल हो गया। लाल लोबिया 480, दाल माश 420, सफ़ेद चने 400 रुपये किलो तक पहुंच गए। अवाम का हुकूमत से महंगाई के तूफान के सामने बंद बांधने का मुतालिबा। अब आपस में राब्ते करना मजीद महंगा। मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज ने पैकेजेस पर 10 से 15 रुपए बढ़ा दिए। सारिफीन को कंपनी की जानिब से पैगामात मौसूल होने लगे। शहरी कहते हैं मोबाइल कंपनीज पहले ही चुपचाप बैलेंस काट लेती हैं। शिकायत के बावजूद हुकूमत ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अब आए रोज मोबाइल फोन के कॉल रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी का मार गई महंगाई मार्च रावलपिंडी की जानिब रवा दवा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासी जमातों को आड़े हाथों ले लिया। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लाने वाले यहाँ के हुक्मरान हैं। इनके होते हुए सिर्फ माफिया तरक्की करेगा, अवाम बदहाल ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI ने सिर्फ अपना मुफाद देखा, कौम का कभी नहीं सोचा। तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ले को 7 रोज़ गुजर गए। हर रोज़ नया मौजज़ा सामने आने लगा। मलबे तले दबी एक बच्ची को 150 से ज़ायद घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। एक और नाकाबिले यकीन वाक़े में रेस्क्यू एहलकारों ने पालतू बिल्ली की मदद से एक खातून और 2 बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लिया। 27 साला नौजवान को मलबे से निकाला गया तो वो नाराए तकबीर बुलंद करता रहा। तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ले से अब तक 28,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। हज़ारों अफराद शदीद सर्दी में खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीमों ने तुर्क अवाम के दिल जीत लिए। इंटरनेशनल मीडिया भी मोतरफ। आर्मी की टीमें 120 घंटे से तुर्किया में मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ। ज़ल्ज़ले से 138 घंटे गुजरने के बाद 14 साला लड़के को जिंदा बचा लिया। मलबे से 6 अफराद को जिंदा बचाया गया, जबकि 80 लाशें निकाली गईं। मलबे तले दबे 5 जिंदा अफराद की निशानदही भी की, जिन्हें मकामी टीमों ने रेस्क्यू किया। जनरल कमर जावेद बाजवा के शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात थे, जिसके बायस रजीम चेंज ऑपरेशन की राह हमवार हुई। जनरल बाजवा के साथ मसाइल तब पैदा हुए जब उन्होंने बड़े चोरों की करप्शन माफ करने का कहा। इमरान खान की एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ पर कड़ी तनकीद। जब इख्तियार आर्मी चीफ के पास और जिम्मेदारी वजीर आजम के पास हो तो निजाम नहीं चल सकता। नई अस्करी क़यादत में यह तासुर दिया जाता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। मौजूदा हुकूमत ने मैशत तबाह करके रख दी। इस वक्त पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है। इलेक्शन कमीशन आइन और अदालती अहकामात का मजाक ना बनाए। आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा।
रियासत खतरात का शिकार हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा बहुत हो गया, आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल भरों से तहरीक का आगाज होगा। फवाद चौधरी ने ब्यूरोक्रेट्स को भी पैगाम दिया कि ब्यूरोक्रेट जो 25 मई के वाकयात में शामिल थे, जिन्हें नकवी हुकूमत ने दोबारा धांधली की नीयत से तैनात किया, वो खुद पंजाब से अलहदा हो जाएं, रियासत के साथ अपने हलफ का पास करें। सिविल सर्वेंट के लिए मुनासिब नहीं कि वो खुद को किसी सियासी पार्टी का वफादार साबित करे। बलूचिस्तान के माली साल 2019 और 20 के बजट में 14 अरब 41 करोड़ की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इतनी बड़ी खतीर रकम की बेकायदगी टेस्ट ऑडिट में सामने आई। अगर जामी ऑडिट किया जाता तो मशकूक अखराजात का हुजम कहीं गुना ज्यादा होता। दूसरी जानिब मर्दान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुबैना करोड़ों की करप्शन सामने आ गई। रोड लाइट्स, जनाज़गाहों, मसाजिद में वाटर कूलर मंसूबे में घपले किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। तुर्किया और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए अतियात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। तालीम और फ़नी तरबियत के हवाले से गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज मुल्क की सियासत में सरगर्म। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की पार्टी बयानिया आवाम तक पहुँचाने और नौजवान को शामिल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में इजलास की क़यादत करते हुए कहा, पार्टी रहनुमा हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाएं और तालिब इल्मों को शामिल करें। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अस्खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। DGFIA समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की रेंटल पार्क केस में बरियत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान 4 अप्रैल को समाअत करेंगे। नैब ने एहतसाब अदालत के जून 2020 के बरियत के 2 फैसलों को चैलेंज कर रखा है। हमारी खवातीन मुल्क का सरमाया ही नहीं सहारा भी हैं। एक खुदकफील मुआशरे की बुनियाद डाल रही हैं। सिंध हुकूमत के नए मंसूबे के तहत गरीब खवातीन को अपने कारोबार के लिए बिला सूद कर्जा फ्राहम किया जा रहा है। वफाकी वजीर शेर रहमान का खवातीन के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, मुआशरे में समाजी और मुआशरे इनकलाब नारों से नहीं, विजन और कारकर्दगी से आता है। लेडी हेल्थ वर्कर्स हो या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी और इनकलाबी मंसूबों का आगाज किया। कराची के शहरियों को तफरीह और मालूमात यकसा मिलेगी। नाजरीन को अपनी स्क्रीन पर पहले से भी बेहतरी नजर आएगी। शहर कायद में 3 बड़े केबल नेटवर्क एक हो गए। KMG, EMG और CMG केबल ऑपरेटर्स ने इल्हाक कर लिया। जावेद हुसैन, इमरान आबिदी और गुफरान मुश्तबा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दीगर केबल ऑपरेटर्स को भी इल्हाक में शमूलियत की दावत देने का फैसला। कारकर्दगी बदले ना बदले, वर्दी जरूर बदलेगी। IG पंजाब का पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला। अफसरों और एहलकारों की वर्दी अब ग्रे रंग की होगी। सर्वे का आगाज कर दिया। अगले हफ्ते तक रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवा दी जाएगी।